तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 से, है ना। तो 7.1 से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को डिस्कस करने वाले हैं। यहीं तक का टारगेट रहेगा। पिछला क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ाया था, बट 3 नंबर सिर्फ हिंट दे के छोड़ दिए थे। तो जिन जिन बच्चों का बना है ठीक है, जिन जिन बच्चों का नहीं बना, आज की इस वीडियो से आप लोग बढ़िया से समझ लें, ठीक है। तो यहाँ क्लास लाइव नहीं हो पाएगी, ठीक है ना जी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है। बट ये जो पीपीटी था पहले से बना हुआ था, इसलिए ऐसा। चलिए, और हम लोग का ये क्लास सेकंड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इस हमसफ़र बैच का क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके बच्चों, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 3 से। ओके, यहाँ दिया है क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखी है। संरेखी को हमने कहा था कॉलिनियर। क्या कहा था? कॉलिनियर। देखिए संरेखी कब होते हैं? जब कम से कम 3 बिंदु, है ना, 3 या 3 से अधिक कह सकते हैं, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो। क्लियर है? जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट मान लेते हैं बी, एक पॉइंट मान लेते हैं सी। अगर हम एक रेखा खींचे हैं तो देख रहे हैं ना कि ए, बी और सी तीनों एक ही रेखा पर है। क्लियर है कि नहीं? ये पूरा एक रेखा है और उसी पर 3 पॉइंट है ए, बी और सी। अगर हम चौथा पॉइंट दर्शाना चाहें तो हम लिख सकते हैं सर यहाँ पर डी। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो हालांकि चूंकि यहाँ पर 3 पॉइंट दिया है तो इसलिए हम लोग 3 पॉइंट से ये काम चला लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? चलिए जी, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना पॉइंट का नाम क्या क्या मान लेते हैं? ए, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखे हैं? 1 और 5। दूसरा क्या है? बी जी, बी का कोऑर्डिनेट कितना है? 2, 3। तथा सी देखिएगा जरा, सी का निर्देशांक क्या है? -2, -11। ठीक है, ए बी सी तीनों बिंदु का यह निर्देशांक दिया है और हमको प्रूफ करने बोल रहा है कि बताइए कि ये संरेखी है या नहीं। तो संरेखी के लिए हम लोग पिछले क्लास से एक चीज़ क्या देखे थे कि सर अगर तीनों बिंदु संरेखी है, मतलब एक ही रेखा में, दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जोड़ दें, कहने का मतलब हुआ ए बी प्लस अगर बी सी कर दें तो उसका डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? डेफिनेटली ए सी के बराबर होना चाहिए। पता है जब हम छोटे बच्चे थे ना, जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा था, हम ना इस चीज़ को रट लिए थे, लेकिन आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। कॉमन सा बात हम आपको बताते हैं भाई। ये है 5, कलर थोड़ा सा डिफरेंट है ना। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो टोटल मिला के आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? 13। यानी कि हम 5 + 8 बराबर 13 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यानी 13 बराबर क्या हो जाएगा? 13। अगर हम ये दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर लें, दैट मीन्स कि ए बी और बी सी को जोड़ के ए सी के इक्वल कर लें, तब हम समझेंगे वो संरेखी है। अगर सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो इसका एक कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास और एक दिया था। जो बच्चे नहीं देखे वीडियो एटलीस्ट देख लीजिएगा, और जो बच्चे क्लास में नहीं उपस्थित थे वो वीडियो जरूर देखना है, ठीक है ना। अब हमने क्या बताया था आपको कि मान लेते हैं ये 3 पॉइंट है भाई साहब, जिसका नाम है ए, इधर है बी, इधर है सी। अगर आप तीनों पॉइंट को मिलाते हैं तो यहाँ क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। क्या लगता है तीनों पॉइंट आपका संरेखी है? नहीं। आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संरेखी कैसे है? सन मतलब होता है एक रेखा, संरेखी मतलब एक ही रेखा। ऐसा तो नहीं है सर। यहाँ देखिए 2 पॉइंट के लिए एक रेखा हो गया, ये दोनों पॉइंट के लिए एक रेखा हो गया, ये दोनों पॉइंट के लिए एक रेखा हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो कुल मिला के यहाँ पर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 3। अगर 3 रेखा हो जाए और आपस में उसको काट देते, यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण किया। किसका निर्माण कर रहा? त्रिभुज। अगर त्रिभुज का निर्माण करेगा तो ये कभी भी संरेखी नहीं होगा। अगर सर संरेखी नहीं होगा तो क्या हो सकता? आप जानते हैं त्रिभुज के नियम से, हमने कल भी पढ़ाया था आपको, ए बी प्लस अगर कोई भी दूसरा भुजा कर दें, ए बी प्लस बी सी कर दें, तो ये हमेशा और हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? ए सी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यार। तो यहाँ हमको असंरेखी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, हमको संरेखी चाहिए। तो संरेखी में देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी, यानी 2 भुजा को जोड़ने के बाद वो, सॉरी 2 भुजा नहीं कहेंगे, ये और ये को जोड़ने के बाद हम लोग कहेंगे ए सी के बराबर होना चाहिए। एकदम क्लियर सा पॉइंट है। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो हम लोग निकालेंगे ए बी की दूरी। तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं भाई साहब। ए बी की दूरी, एक काम करें, बोलिए क्या सर? पहले ए बी के बारे में जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो सर देखिए ना, ए बी के लिए यहाँ पर जरा आप बोलिए तो x1 का मान क्या होगा? 1, y1 का मान क्या होगा? 5। बोलो नहीं यार। हाँ। और x2 का मान कितना होगा? 2।
पक्का ना? कोई कन्फ्यूजन? चलिए, x2 का मान हो गया 2 और y2 का मान क्या हो जाएगा? पक्का है? किन्हीं बच्चे को दिक्कत, हाथ खड़ा करो। किन्हीं को नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, तो हम क्या करेंगे ना, बाद में रिप्लाई कर देंगे, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो AB की दूरी के लिए एक फॉर्मूला हमने दूरी सूत्र में पढ़ा था, जल्दी बताइए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाबू जरा सा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर x2 कितना है भाई साहब? बोलो 2 और x1 क्या है? तो यहाँ माइनस का है, 1 रख दिए, का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? जरा सा ध्यान देंगे, 2 में 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 में 5 जाएगा नहीं, -2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलिए 1 का स्क्वायर क्या होता है जी? 1। और यहाँ जो -2 है, इस -2 का स्क्वायर क्या होगा? +4 होगा कि नहीं होगा? तो रूट में 1 और 4 जोड़ के हम लोग कह देंगे √5। इतना इकाई, यूनिट है ना। अब हम लोग का ए भी निकल गया भाई साहब। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं? दूसरा BC निकाल लेते हैं। तो हम कहें BC के लिए पहले लिख लेते हैं। पहले कौन है भाई? B, फिर कौन है? C। तो अगर पहले B है तो पहले हम लोग B में देखेंगे 1 नंबर पर है, तो B वाला जो पोजीशन होगा x1 y1 होगा, और C वाला जो होगा वो क्या होगा? x2 y2। सिंपली लिखते हैं, आप लोग समझ जाएंगे ना। x1 का मान जल्दी बोलिए, y1 का मान बोलिए, बोलो नहीं यार, सही है कि नहीं? और x2 का मान बोलिए -2, y2 का मान बोलिए -11। ओके, हम लिखेंगे BC की दूरी। फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलिए आप लोग फटाफट सॉल्व करिएगा ना। x2 की जगह पर क्या पुट करते हैं जी? -2, फिर यहाँ माइनस का माइनस, और x1 की जगह पर है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना, जल्दी बोलिए, -11, और भाई साहब माइनस y1 3 है बाबू, और ये माइनस फार्मूला वाला नहीं आएगा। कंफ्यूजन हो रहे हैं क्या आप लोग? हाँ तो दिए तो हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं। क्या दिए? चलिए इसको छोटा कर दें। किसी को दुख तकलीफ? मेरे पास ना पूरा अधिकार है छोटा करने का, आप लोग नहीं कर पाइएगा, आपको मालूम है। अच्छा, क्या समझता बोर्ड हमको, मिटा रहे, मिटता नहीं है। चलो ध्यान देंगे जी। BC बराबर, बोलिए BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 - 2 √-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बोलिए कितना है? -11 और -3 -14, -14 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, कितना होगा? 16, 14 का स्क्वायर 196, जोड़िए जल्दी से। रूट तोड़ने आता है क्या? 212 का रूट तोड़ो। 2 से कितने बार में कटेगा? 1 बार में। 0 6 बार में। बोलो हाँ यार। 2 से 2 5 6 10। अरे हाँ यार बोलो, अरे हाँ या ना? कितना बार में? बोलो भाई 2 रूट 53 हो गया, क्योंकि 2 से 1 तो 2 बाहर निकलेगा, और रूट में 53 होगा कि नहीं होगा? चलिए इसका मान ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तीसरा निकालेंगे। कौन सा? जल्दी बोलिए। AC की यहाँ से हम लोग अब निकालेंगे AC के लिए। किसके लिए? थोड़ा जगह जो है ना हम एडजस्ट करना चाहते हैं। जान जी नहीं लगता दूल्हा आता है, सर महाराज अभिन कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग ले लिए हैं यहाँ, इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं करिएगा। चलिए अगला कौन सा लेना हमको? AC के लिए लिखें। बोलिए A का मान पहले ले रहे हैं, C का मान सेकंड में ले रहे हैं, तो A में कौन सा पोजीशन होगा? x1 और फिर y1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो पहले आएगा उसमें x1 y1, जो दूसरा में आएगा उसको x2 y2। ठीक है, तो x1 का मान जल्दी बोलिए क्या है? 1। y1 का मान क्या है? 5। x2 का मान क्या है?
-2, y2 का मान क्या है -11 है। अब हम लोग लिखेंगे AC की दूरी, फार्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा सबको? चलिए बढ़िया समझिएगा बाबू। x2 की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा सा आप बताओ हमको क्या है वैल्यू, बोलिए बोलिए। -2, x1 की जगह पर क्या है -1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है जल्दी बोलिए -11 माइनस y1 क्या है 5 है ना, पुट कर दिए। आगे इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम सॉल्व करें, बोलिए -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर, -11 और -5 का होल स्क्वायर। अब आगे बोलिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 256 जोड़िए जल्दी से 265। एक काम करें, बोलिए ना क्या सर, इसको देखते हैं तोड़ के, अगर ब्रेक होके कुछ हो जाए। कितना आया 5√53 पक्का। 265 को तोड़िए तो 5 से कटेगा 25 बार में 5 या 15 यार, ये तो रूट निकलेगा ही नहीं इसका, तो आप 5√53 कैसे बोले? 25 5 गुना 53, तो ये तो कटेगा ही नहीं यार, है ना। तो इससे निकलेगा क्या, रूट नहीं निकलेगा, बस इतना ही रह जाएगा, इतना मात्रक। चलिए इकाई। अब हम आते हैं फिर से वही कंडीशन पर, किसके लिए, संरेखी के लिए। किसके लिए? संरेखी के लिए हम जानते हैं AB + BC = AC होना चाहिए। तो बोलिए बाबू AB का मान कितना निकाले थे आप लोग √5, BC का मान कितना निकाले थे आप लोग 2√53 = AC की जगह पर √265। अब बोलिए, हम ना पता है एक चीज़ बताते हैं आपको, कभी भी रूट को हम रूट से नहीं ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं एक शर्त पर, जब दोनों सेम हो। अगर मान लेते हैं √5 रहे और यहाँ √5 रहे तो हो जाएगा 2√5। ये नहीं कहिएगा कि सर √10, नहीं समझ पाए। इस रूट को आप एक अचर संख्या मान लीजिए, सॉरी चर संख्या मान लीजिए। दैट मीन्स कि x मान लीजिए, जैसे एक x और एक x क्या होता है, एक आम और एक आम क्या होता है 2 आम होता है कि नहीं होता। तो उसी तरह 1√5 मान ले हो जाए और यहाँ 3√5 हो जाए, तो 1√5 3√5 हो पाएगा? कोई दिक्कत किसी को? चलिए बाबू ठीक है। इसका मतलब यहाँ √5 से √53 को जोड़ पाएंगे क्या? नहीं जोड़ पाएंगे। तो यहाँ 265 के इक्वल कभी होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं ये इक्वल नहीं है। ऐसे करके बराबर को आपको क्या करना है, काट देना है। फिर लिखेंगे अतः ये संरेखी नहीं है। समझ में आ गया? हो गया रूट। ठीक है, चलिए क्लियर है कि नहीं है? थोड़ा सा ना हम एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, संरेखी वाला कंडीशन, चूँकि वो जो वहाँ पे लिखे हैं हम इधर भी लिखना चाहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको थोड़ा छोटा करके। क्योंकि एग्जामिनर को कैसे मालूम चलेगा कि आप किसको संरेखी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है ना। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे संरेखी के लिए, संरेखी के लिए AB + BC = AC ये होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब उम्मीद है आप लोग सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, यहाँ अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए। क्या जांच करने बोल रहा है कि फलाना फलाना और फलाना पॉइंट समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आइए थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? मान लेते हैं बाबू ये A है, ये B है और ये C है। ये समद्विबाहु त्रिभुज तब। अच्छा बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, हाँ जी, वैसा त्रिभुज जिसकी
दो भुजा बराबर। इसका मतलब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना है इसमें 3 भुजा है, AB, एक BC और एक ठो AC। अगर हम किसी भी तरह ये पता कर लें कि AB या BC या AC में 2 भुजा बराबर हो जाए। ब्लर हो रहा, कब से हो रहा था? अब कुछ नहीं होगा, लॉक कर दिए, ठीक है। कैसे भूत जैसा मेरा हाथ दिख रहा है चलो, अब मेरा पैर देखो ना, लग रहा है सीमेंट से काम करके आए। पैर नहीं आ गया, आप लोग देख रहे हैं क्या बताएं, दिन भर क्लास लेते लेते ना पूरा परेशान हो जाता है, थक जाते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि मेहनत करने के बाद ही तो फल मिलेगा। और शुरू में थक जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अभी उम्र क्या है, अभी तो मात्र 20-25 साल उम्र हुआ है, अभी बहुत कुछ करना है। अरे 25-26 कितना हुआ होगा, मैक्सिमम 26, ठीक है। बस हो गया। तो यहाँ AB है, BC और AC है, तीनों में से हम लोग क्या करते हैं, तीनों का साइड का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। पहले निकालते हैं AB के लिए, x1 बोलिए क्या होगा 5 और y1 क्या होगा, x2 क्या होगा 6 और y2 क्या होगा 4। कोई दिक्कत? तो निकालेंगे यहाँ पर AB की, वही वाला फार्मूला लगाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलिए, x2 कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? 6 में 5 गया तो 1 का स्क्वायर, बोलो नहीं यार, प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, हाँ या ना? एक अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो क्या हो जाएगा √37। क्लियर है कि नहीं है? अब हम लोग दूसरा निकालते हैं, AB निकाल लिए ना, अब हम लोग निकाल लेते हैं किसको, BC को निकाल लेते हैं, BC को। तो BC के लिए लिख लेते हैं पहले, है ना। BC के लिए पहले B है फिर C है, पहला नंबर पर कौन है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पर कौन है, अच्छा ठीक है मेरी माँ, ठीक खुश, क्या बोला वो? चलिए तो BC के लिए पहले B है फिर C है, तो पहले B का मान जल्दी बोलिए, x1 y1 होगा कि नहीं होगा? तो x1 कितना हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, पक्का समझ में आ रहा है? x2 कितना होगा, y2 कितना होगा, पक्का ना? क्या लिखेंगे, BC की दूरी। फॉर्मूला जल्दी बताइए। बाप रे बाप, फॉर्मूला इस रफ्तार से बोलते हैं लगता है फॉर्मूला नहीं बोल रहे हैं आप लोग, ऐसा फील होता है ऐसा हटिया में गॉप कर रहे हैं आप लोग। चलिए x2 का मान जल्दी बोलिए, कितना निकाले थे, 7 माइनस 6 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? 7 में 6 गया तो -2 -4 -6 का स्क्वायर, ठीक है। चलो जल्दी बताओ आप लोग, -1 का सॉरी 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 1 37 का। कुछ समझ में आया? यहाँ पर 2 भुजा √37 आया। अगर 2 भुजा बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होबे करेगा। अगर नहीं आता तो क्या करते, फिर तीसरा भुजवा निकाल लेते। किसको निकाल लेते हैं, AC को। बोलो नहीं यार, अभी हम तीसरा AC को भी निकाल के देखते हैं। अगर AC भी बराबर नहीं आता तब हम गड़बड़ाए थे, बोलते नहीं तब तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ 2 भुजा बराबर हैं, 2 भुजा बराबर है, इसलिए ABC जो भी लिखे थे आप, बिंदु फलाना फलाना और फलाना लिख देते हैं इसी को। इसीलिए 5 माइनस 2 कॉमा कितना है जल्दी बोलिए, 6 4 और तीसरा क्या था 7 माइनस 2। वेरी गुड। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के
शीर्ष हैं। शीर्ष के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कौन कौन शीर्ष नहीं जानते? हाथ खड़ा करिए। शीर्ष मतलब वर्टेक्स होता है। कौन कौन नहीं जानते? हाथ खड़ा करिए। बोलो है, सब जानता है? वाह क्या बात है। शीर्ष मतलब समझ लो जो नहीं जानते हैं। देखो यार, अगर एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक रेखा निकले, है ना, किरण निकले, जो भी निकले, तो अगर एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक किरण निकल जाए तो यहाँ पर हर जगह कौन बनाता है? लेकिन ये पॉइंट हमेशा क्या होता है? कॉमन। जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन उल्टा कैसे बोलता है हमसे, बोलता है सर प्रूफ करके दिखाइए कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं क्या हो? बराबर। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं क्या हो जाए? समान हो जाए। क्या हो जाए? समान। तो सम बाहु। इसका मतलब हमको यहाँ पर अगर ये रहता, ये बी दिया रहता, ये सी दिया रहता, तो हम कहते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तीनों का डिस्टेंस निकालते, तीनों का डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाता तो हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अदरवाइज समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आपको एक डेमो था। आगे क्वेश्चन अगर आपका घुमा फिरा ले तो आपको टेंशन नहीं लेना, बना लेना आराम से। ठीक है, हो पाएगा कि नहीं? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये थोड़ा सा देखिए, ठीक है, रिमनी जिमनी वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहाँ 4 गो औरत बैठी है, ठीक है 4 लड़की है, कौन है? हाँ लड़की है। किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति फलनवा में दिखाया गया। यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर ए दिया है, इधर दिया ऊपर में बी, इधर दिया सी, यहाँ पर है डी। ए बी सी डी 4 ठो बिंदु, ध्यान देंगे प्लीज। चंपा चमेली कक्षा में प्रवेश करती है, मतलब अंदर आती है, ठीक है। तो 2 लड़की है, वो क्लास में क्या करती है? एंट्री लेती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, क्या तुम नहीं सोचती ए बी सी डी एक वर्ग है? तो वर्ग का मतलब समझना पड़ेगा आपको कि ये और ये अगर इस तरह मिल जाए तो वर्ग नहीं दिख रहा है। तो वो चंपा चमेली को बोल रही है क्या, अरे तुमको नहीं लगता है कि वो दोनों जो चारों बैठल है वर्ग जैसा लग रहा है? ऐसा मन में उसका फीलिंग आता है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली नहीं, हमको नहीं बुझा रहा है। तो फिर बोला रुक, अभी बताता तेरे को। ये प्रूव करने के लिए चल जाता। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है, चंपा या चमेली। तो ये कांड किया कोई और, घूम फिर रहा कोई और, बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी? तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ए का निर्देशांक क्या होगा। हम डिस्टेंस किसी का भी निकालते हैं तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है? अगर कोई भी चीज़ का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा हमको पहले। किसी भी चीज़ का दूरी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक चाहिए। निर्देशांक मतलब एक्स और वाई का मान। तो सर यहाँ किसी में एक्स और वाई का मान दिख नहीं रहा, लेकिन क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे, थोड़ा देर जो पिछला क्लास हुआ था उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि सर अगर ए का कोऑर्डिनेट बोलेगा तो हम इधर से एक बार देख लेंगे और इधर से देख लेंगे कहाँ पर जा रहा। तो यहाँ से कहाँ जा रहा? 3 पर। यानी हम कह सकते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर दिया है ए का मान क्या दिया? यहाँ से 3 है, यहाँ से कितना है? 4। तो x पर 3, y पर 4, कॉमा। b के जगह पर जल्दी बोलिए क्या है? देखिए यहाँ से 6 पर गया जी, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? नहीं समझा पा रहे? पक्का समझ में आ गया? चलो, ये गुड़गुड़ हो गया ठीक है। एक्चुअली यहाँ भी लाइट बहुत ज़्यादा है ना, तो हमको भी नहीं दिखाई दे रहा है। अंधेरा हो गया हम ब्लैक कोबरा लग रहे हैं मेरे डायलॉग हमें पे चिपकाती है। अरे गलत बात है जी, ये गलत बात है यार। गजब बोल रहा, हमको झड़क रहा तुम्हारा कुछ भी यार। ना ठीक, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलिए सी का कोऑर्डिनेट देखिए, सी पर कहाँ है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 9 पर है सर, और इधर से कितने पर है? 4 पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी के लिए 9 और 4। फिर एक और ही है, डी के लिए निकाल लीजिए जल्दी से, 6 और 1। ये सबसे बड़ा काम कर लिए आप लोग सबका निर्देशांक ज्ञात करके। कोई तकलीफ है कि नहीं? को दिक्कत हो रहा है? दिख नहीं रहा? लो आंख में भेलवा तेल डरा गया आज का देखो ए बी सी डी 4 पॉइंट है कि नहीं है? तो देखिए ए कितना पर है? 3 पर, और इधर से 4 पर, तो इसका 3 4 हो जाएगा। बी कितना पर है? देखो इधर से 7 और 6 और 7 पर,
सी कितना पर है 9 4 और डी कितना पर है 6 1। क्लियर है कि नहीं है? चलिए जगह पे पहुंच गया फिर से, ठीक। बस अब हम लोग क्या करते हैं, वर्ग निकालना। चलो समझो जरा सा, वर्ग कौन होता है और समचतुर्भुज कौन होता है? उत्तरी। हर लाल पानी शराब नहीं होता, तो उसी तरह हर मतलब चतुर्भुज पतंग थोड़ी हो जाएगा कुछ भी यार। चलो देखो, वर्ग करने के लिए ना हमको एक चीज़ प्रूव करना पड़ेगा। सर वर्ग किसको कहते हैं पहले ये बताइए। वर्ग कोई तब होता है जब उसका चारों भुजा बराबर हो। चारों भुजा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चूंकि यहाँ डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं हम लोग, दूरी पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग एंगल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगर एंगल को लेके चलते हैं तो आपको समझना पड़ेगा सर अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा। सर्वांग समता थोड़ी कर रहे हैं, कुछ भी बोलता है यार। अगर यहाँ 90 डिग्री हो जाए तो आप जानते हैं एक वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और साथ ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये एक वर्ग होगा। लेकिन हम लोग क्या बोले अभी, यहाँ पर कोण को इन्वॉल्व हम लोग नहीं करेंगे, एंगल को लेना ही नहीं है। सर क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, इतना बड़ा दुख क्यों दे रहे हैं आप? कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं दूरी पर, तो लेना पड़ेगा किसको, दूरी को। कौन कैसे लेंगे, बोलो हाँ या ना? चलिए, अब कृष्ण भगवान मक्खन खाएगा, उसके लिए जाके हम दूसरा मक्खन लिख देंगे, बर्दाश्त नहीं होगा उसको। हाँ बस किसी को बोलना नहीं है, ठीक है। चलो, ये क्या होता है जानते हैं आप लोग, विकर्ण होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण, डायगोनल। तो जो विकर्ण होते हैं वर्ग के, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। एक वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है और विकर्ण भी क्या होता है, बराबर, विकर्ण बराबर होता है। लेकिन अगर ये समचतुर्भुज होगा, अगर ये समचतुर्भुज होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो चारों भुजा बराबर, चारों भुजा ये होगा सर, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, इसको आप ध्यान से अपना कॉपी में जब भी बना रहे हैं तो फेयर करके साइड में लिख लीजिएगा, नोट वगैरह, ठीक है। नहीं तो फिर क्वेश्चन जखनी बनाइएगा तखनी भुतलाइएगा आप ही लोग, हमको क्या। क्लियर है कि नहीं? वो साइड देखिए, जितना भी साइड में लिखते जाते हैं वो सब आपके लिए नोट पॉइंट होगा, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का नोट पॉइंट आपको क्वेश्चन में ही लिख लेना, या तो आप शुरुआत में जब फेयर करेंगे ना तो फेयर वाला फर्स्ट वाला पेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। और शुरुआत से ही फेयर सारे बच्चे करते जाएंगे, क्योंकि हो जाता है लास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, बोलते सर कैसे फेयर करेंगे सर। तो बाद में जखनी एग्जाम आएगा तखनी क्या करिएगा, फिर से सुमन सर से पढ़िएगा, कितने बार पढ़िएगा, अपना कॉपी निकालिएगा, रिवीजन करिएगा फटाक से। जो काम 2 घंटा में वो काम 5 मिनट 10 मिनट में, मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट में। अरे ठीक है भाई मेरे, यूट्यूब से देख लीजिएगा, लेकिन जब एग्जाम में आपके पास 2-3 दिन का समय है तो आप पूरा वीडियो नहीं देख पाइएगा, आपको आपका कॉपी हेल्प करेगा। सिंपल सी बात है, पलट के एक बार देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन में डाउट थोड़ी रहेगा, आप कितना स्किप और कितना टपाइएगा क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ें जी। तो चंपा और चमेली जो कह रही है, इसका बात को हम लोग साबित करने का प्रयास करते हैं। एक वर्ग और एक समचतुर्भुज में अंतर आपको समझ में आ गया? चलिए, तो चंपा चमेली को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई कर देते हैं ये सही है कि गलत है। तो हम लोग सबसे पहले किसकी दूरी निकालेंगे, ए बी का। तो ए बी के लिए देखो यहाँ क्या क्या निकलेगा, ध्यान रखना। वर्ग के लिए पहले कंडीशन ही लिख देते हैं भाई, वर्ग के लिए क्या क्या होना चाहिए, ए बी बराबर बी सी बराबर, देखो यहाँ क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। ध्यान रखिएगा, अपने मन से कुछ नहीं बोल दीजिएगा। ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों इक्वल होना चाहिए। तथा विकर्ण कौन सा, देखो ए सी, विकर्ण ए सी बराबर होना चाहिए विकर्ण, इधर है बी डी, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी बराबर, बीडी कौन बोला? बीडी बोलता है, हम सुन लिए। गलत बात है यार, बीडी नहीं बोला, बीडी है, क्या है? फिर बीडी बोला। बहुत बदमाश है यार तुम लोग, मानना पड़ेगा। तो कैसे करती है, कौन बटिया जंगल से उठ के आई है? चलो देखो इधर से,
तो चलिए हम लोग ए बी के लिए पहले निकालेंगे ए बी का दूरी। तो ए बी के लिए x1 y1 लिख लें भाई साहब, x1 y1 x2, जल्दी बोलो आप लोग फटाफट। x1 का मान कितना है जल्दी बोलो, y1 का मान जल्दी बोलो, 4 ना, x2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू। x1 y1 में किन किन बच्चे को अभी भी डाउट हो रहा है, एक बार हाथ खड़ा करें। किसी को डाउट नहीं है यार, हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। सीरियसली किसी को डाउट नहीं है? पक्का समझ रहा? सोनू समझ रहा? चलो सोनू समझ गया, सब समझ गया। अरे मारेंगे कपड़े भसका देंगे, ऑनलाइन पड़ेगा। चलो शांति से यहाँ देखो भाई, गजब गजब आदमी है यार तुम लोग, पता है कैसे करेगा यार तुम लोग। नहीं भाई नहीं, तुम लोग कल क्लास में कुछ किनको नहीं क्या नहीं समझ में आया बाबू? चलो इधर हेलो। वाह वाह, पूरा रामायण खत्म होने वाला है। नहीं, सीता का पता भी पूछ रही कहाँ उसका ससुराल था। अरे हे भगवान, हे भगवान। चलो देखो यहाँ पर आपका 2 पॉइंट है, एक तो कौन है ए और एक तो है बी। तो हमको ए बी का दूरी निकालना। पिछले क्लास हम लोग देखे थे ना, यहाँ अगर ए है यहाँ अगर बी है तो पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 और y1, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2, ये होता था। तो ये पॉइंट जो है x1 यहाँ जो है सॉरी x1 y1, ये है x2 y2। ये 1 क्यों लिए? क्योंकि ये पहले नंबर पर था। ये 2 क्यों लिए? दूसरे नंबर पर। सिंपल। अगर आप नहीं लेना चाहते ना, इसको x1 y1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तैयो सही बनेगा। इसको x2 y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तैयो सही बनेगा, है ना। एक जो प्रोफेशनल टीचर होंगे वो बोलते हैं, वो कैसे बोलेंगे? तब भी अच्छा बनेगा, सही बनेगा। और हम कैसे बोल रहे हैं? तैयो कुछ भी यार, कोई बात नहीं, ये अपना लैंग्वेज है, ठीक है ना। जिसको पसंद आए ठीक है। हाँ भाई, हम प्योर देहाती है ना। यहाँ पढ़ा लेते हैं, फिर घर जाते हैं, हर जोतते हैं, गाय चराते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं। ए गाय चराते हैं, तुम लोग को नहीं। इधर देखो, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बनाना है हमारी मजबूरी। तो चलो फटक से फॉर्मूला बताओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर। पता है हम इस वीडियो को एडिटिंग करने वाले नहीं है, इसीलिए फटाफट पढ़िए, ठीक है। नहीं तो आप ही को नुकसान होगा, हमको क्या। ए बी की दूरी बराबर, अगर हम दूरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ए बी लिखेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, ए बी की दूरी है। बोलिए जल्दी से, ए बी x1 क्या है जी, सॉरी x2 कितना है? 6 - 3 हो जाएगा, 6 - 3 का होल स्क्वायर। अभी किसको नहीं समझ में आया था? हाँ सोनी, समझ में आया इस बार? अभी ये नहीं आया, अरे लोल। यहाँ है ए बी, ठीक है, यहाँ है ए और यहाँ पर है बी। तो पहले पॉइंट पे जो भी होगा उसको हम लोग x1 y1 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो यहाँ ए का मान यहाँ पर है, बी का मान यहाँ पर है, इसलिए इसको बोल देंगे x1 y1। x1 के जगह पर आप देखो 3 होगा, y1 के जगह पर आप देखो 4 होगा। इसको क्या बोलेंगे? x2 y2। x2 की जगह पर देखो 6 है, y2 की जगह पर क्या है? अभी क्लियर हो गया? अभी ओके है? चलो, नहीं है तो बोलो, फिर समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ना क्या विचार है? आपको डाउट है? आपको डाउट है? समझना क्या, बोलो जल्दी से। वही जो ये लोग का प्रॉब्लम क्या पता है? ये जो x1 y1 कैसे ले लेते हैं? वही प्रॉब्लम। जस्ट चिल बेबी चिल, बताएंगे। ये तो जिंदगी मेरे साथ मजाक कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए बी की दूरी यहाँ पर x2 कितना था? 6 - 3।
तो हम कर देंगे यहाँ पर 6 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1। बोलिए जरा सा। 3 का स्क्वायर 7 में 9 प्लस अंडर द रूट। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी शुरुआत है, टाइम दीजिए प्लीज, नो कमेंट्स, है ना। फटाफट समझिएगा। दूसरा डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे किसका, BC का। पहले AB देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, BC। तो अब लिखेंगे BC के लिए, सॉरी सर, अच्छा अंडर द रूट से बाहर निकालना कर रहे हैं, देख लेते हैं, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम कर लेंगे, नहीं तो टाइम बचाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो चलिए, पहले है B फिर है C। जिन जिन को समझ में नहीं आया था BC में x1 y1 कैसे लेते हैं उसको बढ़िया समझना है। तो पहले B का कोऑर्डिनेट लिख लें भाई साहब। बोले कितना दिया है जी, 6 और 7। और दूसरा कौन है जी, C का कोऑर्डिनेट कितना है, 9 और 4। तो देखो B जो है ना 1 नंबर पे पहले है, इसलिए ये वाला क्या होगा, x1, ये हो गया y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो बोलो यार x1 का मान कितना है, y1 के जगह पर कितना है, सबको समझ में आया। बोलो यार x2 की जगह पर, y2 की जगह पर, कोई दिक्कत किसी को। अब हम क्या निकालेंगे, BC की फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है। कभी डायलॉग ही मारने दो यार। बोले फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरे बोलने दो कभी कभी, वाह कुछ भी नहीं बोले, वाह वाह कुछ भी। कैसे कैसे लोग रहते दुनिया में, प्रभु उठा ले रे बाबा, उठा ले, हमको नहीं आप लोग को। चलिए x2 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7। क्लियर है बाबू लोग। हाँ तो स्क्वायर तो हम दे रहे थे, रुको ना, हम पलटे हैं, तुम लोग कैसे, गजब, हम पलट भी नहीं सके। लो भाई लो, लिखते ही जाते हैं, हम उधर जाएंगे नहीं। 9 में 6 गया तो 3 का स्क्वायर, 4 में 7 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर। थोड़ा पलट क्या गया तुरंत ले लेने लगता है। 9 स्वाहा, इतना हो गया इकाई, दहाई इकाई ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास चूंकि पेज नहीं है तो हम इसको करेंगे ऐड। उत्तरी और क्वेश्चन दिया हो यार, अरे यहाँ पर होगा, ठीक है। चलो उत्तरी, रुक रुक, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अभी हमको क्या चाहिए, सी डी। तो सी का कोऑर्डिनेट देखो 9 4 है, 9 4 6 1, याद रखना। बस यहाँ सी है और यहाँ पर क्या है डी। चलो जी मूर्ख विद्यार्थी लोग, जिसको उसको समझ में नहीं आता है x1 y1 बढ़िया समझो, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। बोलो बंगाली दादा, दिक्कत है का, बुझते पारिस कि ना है। सही बोले ना। चलो x1 क्या हो गया 9, y1 क्या हो गया 4, x2 क्या हो गया, y2 क्या हो गया, पक्का ना। CD की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा आप लोग बैच को शांति दीजिए, ठीक है। आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है, हम बोलेंगे आप समझिएगा, जब बोलेंगे बोलना तब बोलिएगा, ठीक। चलिए x2 की जगह पर क्या है जी 6। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृपया करके अपना थोथना में ताला लगा करके, ठीक, ताला लगा के रखिए अपना थोथना में। अभी हम क्रिया लगा देंगे, ठीक। y2 क्या है 1 माइनस y1 y2 y1 4 का होल स्क्वायर।
6 में 9 गया क्या होगा 3 का स्क्वायर, 1 में 4 गया तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 9, अंडर द रूट क्या हो जाएगा 18। यहाँ पर इतना मात्रक हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का एक और बचा हुआ है, AB BC CD निकाला हमने अभी, और एक बचा था भैया मेरा DA। देखो ना AB BC CD DA, यहाँ से यहाँ जाना है कि नहीं, तो DA का दूरी निकालते हैं। D देखेंगे हम लोग का 6 1 है, 6 1, और A कितना है 3 4, 6 1 3 4। ये पर है D और ये हो गया आपका जी A। तो बोलो यार x1 y1 में कोई दिक्कत अब होगा क्या, x1 y1 x2 y2, जिनको तकलीफ हो ना ये x1 y1 में, तो आप लोग क्या करना ना सिंपली लिख लेना है इस चीज़ को नीचे में, ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं। वैसे हमको दिक्कत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए लिखें, ठीक है। x1 बराबर 6 y1 बराबर 1, क्योंकि बच्चा इतना होशियार है ना, कमेंट कर देगा सर आपको भी नहीं लिखने आता क्या। x2 बराबर क्या हो गया 3, y2 बराबर क्या होता है 4, होता नहीं मतलब है लिया हुआ। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं DA की दूरी, तो डिस्टेंस ऑफ AD, इंग्लिश में अगर इस कोई लिखेंगे बच्चे तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AD, ऐसे क्लियर है ना। इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हम फटाफट पुट करेंगे। x2 3 - 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 4 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। यहाँ 3 में 6 गया तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 में 1 गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 9 होगा 9 9 18 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कुछ चेक किए सर, तो पता चला क्या, यहाँ पर चारों जो साइड है, चारों साइड 18 √ 18 √ 18 √ 18 √ 18 आ गया है ना जी। तो चूंकि सब डिस्टेंस इक्वल तो हो गया, लेकिन अभी हमारे पास एक क्राइटेरिया और बाकी था सर, वो क्या, तो विकर्ण भी हमको देखना था, क्योंकि विकर्ण बराबर होगा तभी तो हम मानेंगे वो वर्ग है। अदरवाइज अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो वो समचतुर्भुज में हो जाएगा कन्वर्ट, क्या हो जाएगा समचतुर्भुज। तो आइए अब विकर्ण को हम लोग समझते हैं। तो A और C, तो पहले देखिए A का कोऑर्डिनेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा। A में 3 4 है और C में 9 4 है, तो अब हमको निकालना पड़ेगा AC की दूरी। किसकी दूरी, तो यहाँ पर लिखते हैं विकर्ण AC के लिए। ये कितना था 3 4 और C कितना था 9 4, था कि नहीं था। चलिए ये x1 y1 x2 y2, जरा जल्दी बताएंगे। x1 के जगह पर 3 है कि नहीं है, y1 के जगह पर 4, x2 के जगह पर 9, y2 के जगह पर 4। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली, थोड़ा सा जगह मेरे पास अभी भी कम बच रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको छोटा कर लेते हैं, किसी को दुख तकलीफ नहीं करना है, ठीक है। हाँ भाई, तो AC की दूरी, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला से आप लोग इतना परिचित हो जाएंगे ना, पूरा चैप्टर बनाते बनाते लगेगा बपोती फार्मूला, मेरे पापा तो निकाला था फार्मूला को, ऐसा लगेगा, ठीक है। सीरियसली बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, कभी भी नहीं भूलिएगा। x2 के जगह पर क्या होगा, तो सर 9 है, माइनस x1 के जगह पर 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 9 में 3 गया भाई साहब 6, का होल स्क्वायर, और यहाँ 4 में 4 गया तो 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 + 0, दैट मीन्स कि 36 होगा, 36 मात्रक, सॉरी इकाई। इतना डिस्टेंस हो गया। अब जैसे हम लोग के पास AC आ गया, और एक चीज़ बचा था क्या विकर्ण में, BD, ठीक है। तो BD समझते हैं, B का वैल्यू क्या था 6 7 और D था 6 1, 6 7 और 6 1 निर्देशांक से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं BD, विकर्ण BD। B कितना था, D कितना था, क्लियर है ना। x1 y1 होगा यहाँ पे, यहाँ पर x2 y2। बोलो x1 के जगह पर 6 कर देते हैं, y1 के जगह पर 7, x2 के जगह पर 6 और y2 के जगह पर कितना है, सिंपल सा वैल्यू। हम जो वैल्यू था वो सब हम लोग एक एक करके पुट कर दिए। अब हम लोग निकालेंगे BD की दूरी। तो डिस्टेंस ऑफ BD, इसके लिए फार्मूला हम लोग प्रायः जो यूज़ कर रहे हैं वही करेंगे।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरा सा ध्यान रखेंगे फटाफट, x2 की जगह पर 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x2 भी 6 है और x1 भी 6 है। y2 कितना भाई साहब मेरा 1 है, माइनस और y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 में 6 गया तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 में 7 गया तो माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 का स्क्वायर 0 लिखेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर क्या लिख देंगे 36, तो 36 और 0 क्या हो जाएगा, ओवरऑल 36 हो गया इकाई। कुल मिला के हमको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला सर, यहाँ पर अतः लिख सकते हैं, अतः यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये सब आपस में क्या हो गया है बराबर। ठीक है, यानी सब भुजा आपस में हो गया बराबर, और दूसरा विकर्ण भी बराबर हो गया। तथा लिख देते, तथा विकर्ण AC बराबर हो गया विकर्ण BD। तो शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कभी भी विकर्ण और चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो जो चतुर्भुज बनेंगे भाई साहब वो क्या बनेंगे, वर्ग। इसलिए ये वर्ग के शीर्ष हैं, ये वर्ग के क्या है शीर्ष। इसका मतलब जो वर्ग का शीर्ष है, ठीक है भाई, मान लिए इसका मतलब चंपा या चमेली में जो डिबेट चल रहा था, चंपा और चमेली में कौन बोल रहा था, चंपा बोल रहे थे ना, चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी चंपा बोल रही थी, चमेली सहमत नहीं थी। तो इस स्थिति में चमेली गलत है या चंपा गलत है, चमेली गलत है, क्योंकि जो ABCD पर जो बच्चे बैठे हुए थे वो एक प्रकार का वर्ग का ही निर्माण कर रहे थे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कि इनमें कौन सही है, तो कौन सही है बोलिए, लास्ट में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ चंपा सही, क्लियर है कि नहीं है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिनको इसका PDF डाउनलोड करना है, ठीक है, जो क्लास नोट्स है वो सब आप लोग हमारा टेलीग्राम में जाके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम में जाइएगा और फिर वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के लिंक से। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करिएगा अभ्यास ABHYAAS, सॉरी ऑनलाइन अभ्यास ONLINEABHYAAS। बहुत सारे बच्चे स्पेस देते हैं, किसी को भी स्पेस का यूज़ नहीं करना, सारा का सारा वर्ड जो होगा वो क्या होगा सटा के लिखना। ठीक है, तो ये सर्च करिएगा तो आपको अभ्यास एजुकेशन का चैनल आएगा। ठीक है, अभ्यास एजुकेशन का चैनल आएगा, उस पर जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, JOIN, ये वाला ग्रीन वाला बटन होगा, उसमें जाके क्लिक करिएगा, हमारे चैनल का आप मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद आपको सारा का सारा क्लास का हर एक नोट्स, हर एक मटेरियल, VBI क्वेश्चन जो भी होगा सब मिलेगा आपको। ठीक है, और जो भी बच्चे प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं नए सेशन वाले, उसके लिए तो बेनिफिट है ही। जो पुराने वाले बच्चे हैं वो सभी जुड़ सकते हैं, जिसका अभी एग्ज़ाम आने वाला रिसेंटली 1 महीना के अंदर, क्योंकि अभी जो है VBI वाला सीरीज चलेगा, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। और VBI का जो क्वेश्चन है एटलीस्ट हम लोग टेलीग्राम में सेंड करते जा रहे हैं और वहीं पे आपको सब मिलेगा। तो सारे बच्चे जुड़ जाइएगा जरूर। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं चतुर्भुज के बारे में। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हमको लगता है टाइम हो गया क्या, तो चलिए कोई बात नहीं। अच्छा 6 नंबर, वैसे भी तो हम लोग कितना नंबर तक टारगेट किए थे आज, अच्छा जहाँ तक 5 ही तक था ना, चलो हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, जितना टारगेट था उतना हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सबों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको अगर कोई भी तरह का रिक्वायरमेंट हो, कोई अलग टाइप का वीडियो कुछ भी चाहिए पढ़ाई से संबंधित, तो आप इस चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और आप बेहतर से बेहतर अपना पढ़ाई करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।